Hello student, today we are going to start chapter 8, that is quadratic equation. Before going to start this chapter, we have to know about what is quadratic. I am going to tell you what is quadratic equation. तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि अगर quadratic equation है भी तो equations होती क्या हैं, मैथ्स में equation हम किसे बोलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सिंपली अगर किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान इक्वालिटी आ जाती है तो वो इक्वेशन कहलाती है. दैट इज़ अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख रही हूँ इज इक्वल टू 6, इट मीन्स इक्वल यहाँ पर आ रहा है तो ये इक्वालिटी को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है कि ये इक्वेशन है पूरी हमारे. ज़रूरी नहीं है इस पर पावर स्क्वायर ही हो, हमारे पास इक्वेशन लीनियर भी होती हैं, क्वाड्रेटिक भी होती हैं. अगर इस तरह से आ जैसे लेट सपोज एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 तो ये भी इक्वेशन ही कहलाएगी. तो अब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं. हमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है. सो बेसिकली मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करती है कि हमारे पास वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल जो है इनकी हाईएस्ट पावर जो है स्क्वायर होती है. तो इट मीन्स कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन अगर इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इट मीन्स लीनियर है. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम यहाँ पर सॉल्व किस तरह से करते हैं वेरिएबल के लिए. अब हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, जो कि आपके एसएलओ में भी मेंशन है कि सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, लेट सपोज अगर मेरे पास इक्वेशन ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते क्या हैं, अननोन्स की वैल्यू निकालते हैं. ये जो कोफिशिएंट हमें दिए हुए होते हैं हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं हम इसके लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज़ करते हैं और फैक्टराइजेशन भी मेथड करते हैं. अगर मैं अब आप लोगों के बुक की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी ऐसे तमाम इक्वेशन जिनमें डिग्री 2 यानी पावर 2 होगी तो वो सारी इक्वेशन क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी. देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी और नंबर. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है तो ए बी सी इन तीनों में से ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर हमारा ए 0 हो जाता है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास स्क्वायर रहेगा ही नहीं, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा. स्क्वायर ख़त्म होने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर वो नहीं रहेगी, फिर वो इक्वेशन लीनियर बन जाएगी. इट मीन्स इस इक्वेशन के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी और सी कैन बी 0. अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विच इज़ 8.1. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पर मेथड मेंशन कर दिया है कि आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है, न क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है न कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, बस इसमें फैक्टराइजेशन मेथड ही लगेगा. अब ये होगा कैसे वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब इसमें अननोन वेरिएबल क्या है, x. तो इट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख देंगे, प्लस का 6 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे और इक्वालिटी 0 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब बीच वाले टर्म को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है वो आए. दैट मीन्स 6 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर. यानी हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 6x स्क्वायर बने, लेकिन अगर प्लस या माइनस करूँ तो वापस से 5x बन जाए. तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 3x प्लस का 2x. तो 3x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6x स्क्वायर बनेगा, लेकिन जब मैं 3x को और 2x को ऐड करवाऊँगी तो वो वापस से क्या बन जाएगा, 5x. ठीक है. तो मैंने क्या लिख दिया,
3x प्लस 2x। अब पहले हमारे पास ये 3 टर्म्स थी, अब ये हमारे पास हो गई हैं 4 टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, पहली सेकंड 2 में से एंड थर्ड एंड फोर्थ में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, x। जब मैं इसमें से x कॉमन ले लूँगी तो इधर क्या बचेगा, x, क्योंकि क्या था यहाँ पर एक्स स्क्वायर, x कॉमन लिया और x बच गया, प्लस एज इट इज़ आया। जब इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, +2। इधर क्या बचा 2 कॉमन लेने के बाद, x, और इधर 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पर, इक्वल 0 एज इट इज़ आ गया। ठीक, अब ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई ये। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 3। वो आप देख रहे होंगे, एक x प्लस 3 एंड x प्लस 3, तो इधर कॉमन क्या आ गया, x प्लस 3। जब इस टर्म में से, जब ये वाली टर्म में से x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x, और जब ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म में से मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, +2 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 3 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे, क्योंकि इक्वालिटी के बाद क्या था, 0, और x प्लस 2 को भी हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। +3 था यहाँ पर, इक्वालिटी के बाद जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, -3। प्लस की कोई वैल्यू होती है तो वो माइनस हो जाती है इक्वालिटी के बाद जाके, माइनस की कोई होती है तो बिलफर्ज यहाँ पे माइनस होता है तो इक्वालिटी के बाद आके पॉजिटिव हो जाता। x प्लस 2 है, इक्वालिटी के बाद जाके -2 हो जाएगा। x की 2 वैल्यूज़ हम आंसर कितना लिखेंगे, x की 2 वैल्यूज़ कौन सी आ रही है, -3 एंड -2। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिखेंगे। जो सेकंड टर्म है वो अब हमारी क्या है, -x। सबसे पहले तो हमें लास्ट 2 टर्म्स देखनी है कि क्या है, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज़ इक्वल्स टू -6x स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर हमें ऐसे 2 नंबर लिखने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो -6x स्क्वायर बने और प्लस या माइनस करूँ तो वापस से -x बन जाए। तो अगर मैं ये देखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 6 -6। इधर मैंने 2 माइनस के का 2 माइनस जो है वो मैंने 2 के साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं माइनस का 3 प्लस का 2 करती हूँ तो वो -1 आएगा, लेकिन अगर मैं 3 माइनस का 2 करती हूँ तो वो पॉजिटिव बनाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास, उसमें अगर साइन नेगेटिव है तो हम बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव लेंगे, लेकिन अगर इधर प्लस होता तो मैं उसको प्लस इसके साथ लेती और माइनस इसके साथ लेती। सो हमने 2 नंबर कौन से लिए हैं, माइनस का 3x एंड देन प्लस का 2x। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म्स के बाद हम पहली 2 में से कॉमन लेंगे, तो पहली 2 में से कॉमन क्या आएगा, हम नंबर्स भी देखते हैं और वेरिएबल्स भी देखते हैं। तो नंबर में से जो कॉमन आएगा वो 3 है, क्योंकि 3 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम 3 भी कॉमन ले लेंगे। देन x कॉमन आएगा। उसके बाद 3x, जब मैं फर्स्ट में से जब मैंने 3x कॉमन ले लिया तो 3 का टेबल अगर हम 6 तक, मतलब 6 कहाँ आता है, 2 पर आता है। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, x, देन माइनस 3x था इधर, है इधर 3x हम पूरा कॉमन ले चुके हैं। जब पूरा हम कॉमन ले चुकेंगे इट मीन्स हम यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूँ तो सेकंड टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता इट मीन्स हम वहाँ क्या लिखते हैं, 1, और ये वाली टर्म हम एज इट इज़ उतार देते हैं। अब इस पूरे उसमें से, यानी इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन आ रहा है 2x - 1, और क्या बचेगा, फर्स्ट में 3x और सेकंड में +1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हम इक्वलिटी के बाद ले जाएंगे। माइनस का 1 इक्वलिटी के बाद आके प्लस का 1 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। जिन 2 वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन नहीं होता है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट टर्म 3x प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देन 3 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो x की दो टर्म्स हमारे पास क्या आएंगे, 1/2 एंड -1/3। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा वो ये है, x² - 11x + 30 = 0। हमें वही करना है, फर्स्ट टर्म हम लिख देंगे, लास्ट टर्म हम लिख देंगे =0। देन मिडल टर्म हमारी क्या है, -11x, यानी हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करो तो वापस से 11 का x बन जाए, लेकिन लास्ट टू नंबर्स आर 30 × x², विच इज़ 30x²। यानी ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, लेकिन प्लस या माइनस करूं तो वापस से -11 बने। साइन का ध्यान रखना है, -11 बने। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो क्या आएगा 30, लेकिन अगर मैं 6 + 5 करती हूँ तो 11 आएगा। अब यहाँ पर 6 + 5 11 बन रहा है, लेकिन हमें -11 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, -6 एंड -11 विच इज़ इक्वल्स टू -11। ठीक है, हमने दो। अच्छा, अब हम जब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो -6x और सेकंड वैल्यू इज़ -5x, तो ये क्या बन जाएगा, -11x। अब ये 4 टर्म्स में से हमें 2 करके कॉमन लेना है, यानी ये इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या बचेगा, x - 6। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस बाहर ले लेंगे, देन 5 और 30 एक ही टेबल में आते हैं, इट मीन्स 30 जो है वो 5 का मल्टीपल होता है, तो 5 हम बाहर ले लेंगे और x कॉमन इधर से नहीं आ रहा। जब 5 माइनस माइनस प्लस और x यहाँ से बच गया, देन माइनस प्लस माइनस, 5 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, 6 पर। अच्छा, अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, x - 6 और क्या बचेगा, x - 5। अब x - 6 = 0 एंड x - 5 = 0। x = माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। x के दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 6 एंड 5। ये जो मेथड मैं आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो ये वाला वैसे तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो ये मेथड आप लोग कर रहे हैं ये मिडिल टर्म फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, x² - 2x = 0। अब इसमें जो है वो थर्ड टर्म नहीं दी हुई और ना ही इधर मेंशन हुआ था कि आपने फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो वो हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं और मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, या जो आपको इजी लगे, फॉर्मूला मेथड होता है आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें थर्ड टर्म नहीं दी हुई तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है, बजाय इसके कि मिडिल टर्म का मतलब क्या है, थर्ड टर्म होगी तभी तो हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x² - 2x है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, जब मैंने x² में से x कॉमन ले लिया, x बचेगा, -2 = 0। अब ये वाला x भी 0 के बराबर आ जाएगा और x - 2 भी 0 के बराबर आ जाएगा। x की एक वैल्यू 0 आ चुकी है, जो ये वाली वैल्यू है -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, और प्लस हम लिखते नहीं हैं। x = दो आंसर क्या आ रहे हैं, 0 एंड देन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 15 = 0। अब आप यहाँ पर आ गए 3 टर्म्स, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ये फर्स्ट टर्म हम ये वाली लिखेंगे, लास्ट टर्म भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। जो मिडिल वाली टर्म होगी उसको हमें ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को हम ब्रेक किस तरह से करेंगे कि मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है, -2x, जबकि साइड्स में क्या है, -15 एंड x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x² आ जाएगा। यानी बीच में हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -15x² आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर -2x आए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 5 3 = 15 एंड 5 - 3, 5 3 = 15 एंड 5 - 3 = 2।
एंड अगेन अगर मैं 5 माइनस 3 लेती हूँ इक्वल्स टू 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 प्लस का 3 इक्वल्स। नाउ वी पुट दीज टू नंबर्स विच आर माइनस का 5x एंड प्लस का 3x। माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 2 एंड साइन बड़े नंबर का। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x। क्या बचेगा, x माइनस, इसमें से क्या बचा x, इधर माइनस एज इट इज। इन दोनों में से x कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा 5। इन दोनों में से कॉमन प्लस लेंगे 3 एंड देन 3 कॉमन लेंगे, x बचा यहाँ से एंड 5 बचा। हम कॉमन भी इस तरह से लेते हैं कि हमारे ये दो ब्रैकेट जो हैं वो सेम आए। क्यों सेम आए, ताकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लें। इसमें से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 5, और इधर फर्स्ट वैल्यू में से क्या बचा x, सेकंड वैल्यू में से क्या बचा, जब x माइनस 5 बाहर ले लिया तो 3 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे और x प्लस 3 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। माइनस का 5 इक्वलिटी के बाहर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और x प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। x के दो आंसर क्या है, 5 कॉमा -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। सो इसके सॉल्यूशन के लिए वही करेंगे हम। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उतार देंगे, लास्ट टर्म हम एज इट इज़ उतार देंगे, मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने का मतलब ये है कि इस तरह से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करें तो जो लास्ट टू टर्म्स हैं, यानी 12 को 24 से मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो है। तो जब हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। यानी हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर पुट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 288 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो वापस से 41 बन जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 9। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, लेकिन जब हम 32 में 9 प्लस, जब हम 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 ही आएगा, लेकिन जब हम 32 को 9 के साथ प्लस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 41। सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन है तो हमें दोनों जो है वो नेगेटिव ही रखने पड़ेंगे, यानी -32 और -9 -41। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़, -32x -9x। तो फर्स्ट टू में से कॉमन, हमें कॉमन इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि हम किस तरह से निकालें, 12 और 32 देखें कौन से एक टेबल में आते हैं, 2 में भी आते हैं, लेकिन इंक्रीज मतलब जो बड़ा टेबल होता है हम उससे देखते हैं। 2 से बड़ा कौन सा टेबल होगा, 3 में नहीं आते। 4 में 12 भी आता है और 32 भी आता है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4 एंड देन x। 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, x इधर एज इट इज़ आ जाएगा। 4 के टेबल में 32 कहाँ पर आता है, 8 पर आता है। इन दोनों में से कॉमन माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो सेम करने के लिए हम माइनस को बाहर ले लेंगे। देन इन दोनों यानी 9 और 24 कौन से एक टेबल में आता है, 3 में आता है। तो -3 जब हम कॉमन ले चुके तो माइनस माइनस यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर, और x क्योंकि हमने कॉमन नहीं लिया था तो एज इट इज़। जब हमने माइनस बाहर लिया है तो इस माइनस को हम इससे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस माइनस को हम इस वाले प्लस से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 8 पर। अब इस पूरी वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x -8, क्या बचेगा, 4x। फर्स्ट टर्म में से 4x, सेकेंड टर्म में से -3। 3x -8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x -3 इक्वल्स टू 0। माइनस का 8 इक्वालिटी के बाद जाके प्लस का 8 हो जाएगा। x और 3 के दरमियान मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, और 4 और x के दरमियान मल्टीप्लाई है तो 3/4। तो x की टू टर्म्स क्या आई हैं, 8/3 एंड 3/4। Now we are going to question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7 इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चाहें तो आप इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें, या फिर इसको स्क्वायर टर्म, क्योंकि 9 हमने देखा है कि ये स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? ये एज इट इज आया। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस पूरी टर्म में ए क्या है? ए ये वाली टर्म है, यानी ए स्क्वायर। ए क्या है? एक्स माइनस 5 और बी क्या है? 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? एक्स माइनस 5 प्लस बी यानी प्लस 3, देन ए माइनस बी है तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स माइनस 5 प्लस 3, एक्स माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5 आउट ऑफ 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्योंकि बड़े नंबर का आता है तो माइनस 8। एक्स माइनस 2 भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एक्स माइनस 8 भी इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 8। एक्स के दो आंसर क्या आ गए? 2 एंड 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस क्वेश्चन में नोट करें तो इस क्वेश्चन में भी वही, मतलब इस सेकंड टर्म को अगर मैं देखूं तो ये स्क्वायर बनती है। किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का। लेकिन बिलफर्ज यहाँ पर स्क्वायर ना बन रहा होता, कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता, तो हम इधर क्या करते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर लास्ट टर्म को ऐड करवा देते हैं। लेकिन अब बन रहा है तो हम ईजी मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, विच इज़ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस 16 क्या है? 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए क्या है? ए यहाँ पर है 3x प्लस 4 के बराबर, और बी यहाँ पर क्या है? ए बराबर है 3x प्लस 4 के और बी क्या है? 4 के बराबर। तो ए प्लस बी यानी 4 एंड ए माइनस बी यानी के 4 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 4 एंड प्लस 4, 3x प्लस 4 एंड माइनस 4, प्लस 4 ये वाला माइनस 4 ये वाला इक्वल्स टू 0। प्लस 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 4 प्लस 4 8 एंड प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? 3x। 3x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 एंड 3x इज इक्वल्स टू 0। प्लस का 8 इक्वलिटी के बाद जाके माइनस का 8, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। 3x, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो x के जो दो आंसर आ रहे हैं वो क्या है? 0 एंड माइनस 8 अपॉन 3। इसमें जो आपको मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि हम जब भी मिडल ब्रेकिंग करेंगे, मिडल टर्म ब्रेकिंग में हमेशा ये वाले ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट जो हैं वो सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती करी है यहाँ पर, या तो साइन में गलती करी है आपने, या फिर मल्टीप्लाई को ब्रेक करने में गलती करी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है मिडिल टर्म ब्रेक करने में। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में आया होगा आपको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।